हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर 10th क्लास और 10th क्लास के लिए हमने शुरू किया हुआ है टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। और अब तक इस टॉपिक में हमने कवर कर लिया है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और जो किडनीज होती है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जैसे नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने वहाँ पर स्टडी कर लिया, उसके फंक्शंस हमने स्टडी कर लिए। एंड आफ्टर दैट कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसका मैकेनिज्म हमने स्टडी कर लिया है। तो इनके जितने भी लेक्चर्स हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक गिवन है, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक दैट इज मिक्सचुरेशन। कि जैसे ही किडनीज के अंदर यूरिन बनता है एंड थ्रू द पेयर ऑफ द यूरेटर्स इट गेट स्टार्ट स्टोर्ड इन द यू कैन से यूरिनरी ब्लैडर, वो यूरिनरी ब्लैडर में आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद की जो प्रोसेस है कि जिसको हम क्या कहेंगे, रिलीज ऑफ द यूरिन, और यू कैन से मिक्सचुरेशन, जिसको हम क्या नाम देंगे, यूरिनेशन। इसको हम यहाँ पर यूरिनेशन कहेंगे। दैट मीन्स अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मिक्सचुरेशन इज, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, इट इज द एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन। कि यूरिन का रिलीज करना यूरिनरी ब्लैडर से, दैट इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन, और यू कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड यूरिनेशन। नाउ जो यूरिनेशन है और यू कैन से मिक्सचुरेशन, इट इज ए रिफ्लेक्स प्रोसेस। देखिए बच्चों, जब रिफ्लेक्स की बात होती है ये सडन रिस्पॉन्स होता है, रिफ्लेक्स हम उसको कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मिक्सचुरेशन की बात होती है कि इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यू कैन से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एज वेल एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि हमारे पास एक ऐसा अर्ज आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द यू कैन से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की यूरिन को रिलीज करना है, लेकिन सम टाइम हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। दैट इज ड्यू टू द यू कैन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम उसको वहां पर कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, द अर्ज फॉर द मिक्सचुरेशन अकर्स व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज कम्स टू हैव 300 to 400 ml ऑफ यूरिन। कि जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कम से कम 300 से 400 ml के करीब यूरिन आ जाता है, तो क्या होगा वहाँ पे कि उसके जो स्ट्रेच वहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रेच हो जाएंगे। और जैसे वो स्ट्रेच होते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पास एक मैसेज जाता है, और वहाँ से एक अर्ज के लिए मैसेज आता है कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं वो एकदम से स्ट्रेच हो गया, मीन्स कि यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, कि वो फुल हो चुका है एंड यूरिन मस्ट बी यू कैन से रिलीज्ड। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में कि जैसे सपोज देखिए यहाँ पे कि हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे वैसे। यहाँ पर क्या होता है कि तो दो तरह के यहाँ पर हमारे पास स्फिंक्टर लगे होंगे। एक लगा होगा इंटरनल स्फिंक्टर, जो यहाँ पर लगा होगा इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर जो स्मूथ मसल्स का बना होता है, ओके। और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है ना। और जो एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है ये हमारी जो वॉलंटरी मसल्स हैं उससे बना होता है, ओके। तो होगा क्या कि जैसे मैसेज यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो इसके ऊपर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे क्या होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे, वो क्या होंगे, वो खिंचाव में आएंगे और मैसेज जाएगा किसके पास, एएनएस के पास, मीन्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पास। वो क्या करेंगे, वहां से मैसेज डिलीवर कर देंगे टू द यू कैन से दिस इंटरनल स्फिंक्टर विच इज यू कैन से मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल से ये बना होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये रिलैक्स हो जाएगा और जो स्ट्रेच रिसेप्टर है दे आल्सो गेट रिलैक्स। तो इससे क्या होगा कि जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अभी एक्सटर्नल स्फिंक्टर है विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यू कैन से कि जो हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं उसका स्फिंक्टर बना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम से रिफ्लेक्स आएगा, अर्ज आएगी, लेकिन उस अर्ज को हम रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन से एक्सटर्नल स्फिंक्टर विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यू कैन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से हमारा जो यूरिन है वो रिटेन भी हम कर सकते हैं। द स्ट्रेच्ड ब्लैडर स्टिमुलेट्स नर्व एंडिंग्स, वो नर्व एंडिंग्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे टू डेवलप द रिफ्लेक्स। तो इस तरह से एक रिफ्लेक्स यहाँ पर जनरेट होती है फॉर द यूरिनेशन। नाउ हाउएवर यूरिन कैन बी रिटेन्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, कि यूरिन को हम रिटेन कर सकते हैं
टिल इट फिल्ड अप टू ए मैक्सिमम कैपेसिटी, कि जब तक ये मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं भर जाता हम इसको रिटेन कर सकते हैं। और लगभग इसमें 700 से 800 ml के करीब यूरिन को स्टोर किया जा सकता है। बट दिस टाइम अर्ज इज बिकम पेनफुल, इस टाइम में क्या होगा, जो अर्ज आ रही है वो पेनफुल होगी। क्यों? हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्या किया हुआ है, अभी बंद किया हुआ है, वो रिलीज नहीं हो रहा, वो रिलैक्स नहीं हो रहा है, इसलिए यूरिन क्या है अभी हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो रहा है। नाउ वॉलेंट्री मिक्सचुरेशन कैन बी कैरिड एनी टाइम, लेकिन हम चाहते हैं तो हम किसी भी टाइम यूरिन को निकाल सकते हैं, यूरिनेट कर सकते हैं, हम यूरिन को रिलीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। अब आइए, द टोटल अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे, कि एक दिन में हम कितना यूरिन एक्सक्रीट कर पाते हैं, इट इज अबाउट 1.6 टू 1.8 लीटर के लगभग हम डेली यूरिन एक्सक्रीट कर पाते हैं। द क्वांटिटी इंक्रीज विद द लार्ज इनटेक ऑफ द फ्लूइड्स, कि हमने ये कह दिया कि इतना तो एवरेज है ही है, बट दिस कैन बी चेंज, किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमने लिक्विड कंटेंट कितना लिया है। अगर हमारा लिक्विड कंटेंट इनटेक ज़्यादा है तो यूरिन बढ़ जाएगा, और अगर हमारा इनटेक कम है ओके तो ये क्या हो जाएगा, यूरिन का अमाउंट यहाँ पर कम भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, 1.6 लीटर से भी कम हो सकता है। अगर हमारी पानी की या लिक्विड्स की फ्लूइड्स की इनटेक कम हो जाती है तो ये डिक्रीज कर सकता है। नाउ कम टू द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड, कि जो यूरिन का कलर है इट इज लाइट येलो कलर होता है, विच इज स्लाइटली एसिडिक, और पीएच होती है 6.0 के लगभग यहाँ पर पीएच होती है, एंड हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो यूरिन होगा यहाँ पर अमोनिकल स्मेल आती है। कैसी आती है? अमोनिकल स्मेल, मीन स्मेल ऑफ अमोनिया। यहाँ हुआ क्या है कि हमारे यूरिन के अंदर यूरिया होता है, और यूरिया क्या होता है, इन एटमॉस्फेयर में जाके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में। वहाँ पर ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया है यूरिया, और जिसकी वजह से ये अमोनिकल स्मेल और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमारी आनी शुरू हो जाती है यूरिन में। इसलिए हम देखते हैं जितने भी टॉयलेट्स या वाशरूम बने होते हैं वहाँ से अमोनिया की स्मेल आती है, एंड दैट इज ड्यू टू द कि जो हम यूरिया सिक्रेट करते हैं एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो कलर है, मीन्स इसको हम येलो कलर बोले या एम्बर कलर बोले, इसको हम एम्बर कलर बोल सकते हैं। इट इज ड्यू टू द कंपाउंड यूरोक्रोम इज प्रेजेंट, एंड ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक कलर इज कमिंग। नाउ कम टू द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन, की यूरिन की कंपोजिशन होगी क्या। यूरिन कंटेन 96% वाटर होता है, 22.5% के लगभग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। अभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज कौन कौन से हैं, लाइक जैसे हमने यूरिया की बात की, क्योंकि ये क्या है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है विच शुड बी एक्सक्रीटेड, एंड यूरिक एसिड है, क्रेटानाइन है, क्रेटिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंड ऑक्सलेट्स हैं। ऑल दीज आर यू कैन से organic acid which is to be excreted through the urine. After that on there are you can say certain inorganic salts also there which are you can say 1.5% के लगभग ये होते हैं, like जैसे सोडियम क्लोराइड है, फॉस्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एंड आयोडीन है। These are also you can say released through the urine. Now on an average देर आर 20 to 30 ग्राम्स ऑफ द यूरिया इज एक्सीटेड आउट पर डे, कि एक दिन में हम कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, वो 25 से 30 ग्राम के लगभग यूरिया हम एक्सीट कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो यूरिन की हेल्प से, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे यूरिन में बहुत से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। अगर हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है या हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर काम नहीं करता है तो यूरिन की एनालिसिस हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प, जो क्लिनिकल जो डायग्नोसिस है उसमें भी यूरिन जो है बड़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यूरिन के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं रिलीज होते हैं, बहुत सारे यू कैन से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चल रहा है तो इनका जो एक्सक्रीशन है वो प्रॉपर रहेगा, और जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं इनका यू कैन से एक्सक्रीशन प्रॉपर रहेगा। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, उसमें कोई यू कैन से कमी आ गई है, तो इनका जो एक्सक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द, जो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी है
कि दैट मीन्स अगर किडनी हमारी कोई प्रॉब्लम में है कि प्रॉपरली हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए हैं और वो फिल्ट्रेशन का काम प्रॉपर नहीं करते हैं, उसको माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी बोलते हैं कि अगर फिल्ट्रेशन वर्क प्रॉपर नहीं हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन का काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसको पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द कैसे डायग्नोसिस ऑफ द यूरिन। अब यूरिन में कैसा पता लगाएंगे कि जैसे देखिए प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, कि अगर ग्लूकोज हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाए उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, उसको हम ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानते हैं। अगर कीटोन बॉडीज रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम कीटोन्यूरिया बोलते हैं यहाँ पे। और अगर यूरिन के अंदर ये दोनों मीन्स ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोसूरिया मीन्स ग्लूकोज सिक्रिएट हो रहा है और अगर वहाँ कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही हैं, तो इट इज़ द यू कैन से इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो इसका मतलब जो डायबिटीज़ है वो हो जाती है उन लोगों को। इसका मतलब कि ये एक तरह का यूरिन के थ्रू हम डायग्नाइज कर पाते हैं कि डायबिटीज़ का अगर टेस्ट कराना हो किसी को तो अपने यूरिन के थ्रू सैंपल दे के लेबोरेटरी के अंदर वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ग्लूकोज का प्रेजेंस है या नहीं, या जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो एक्सीट हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके बेसिस पे वहाँ पर पता लगा सकता है कि डायबिटीज़ है या नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।